प्रिय मित्रों नमस्कार। पतित पावनी मोक्षदायिनी पाप उतारने वाली माँ गंगा, जिसके नाम मात्र से अनेकों पापों का कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रिय बंधुओं, एक छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि हर किसी का मन करता है कि माँ गंगा में डुबकी लगाई जाए, माँ गंगा में स्नान किया जाए, जिससे भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया तो क्या हमारा पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। गंगा जल पीने मात्र से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, तो स्नान मात्र से तो हमारे अनेकों पापों का निवारण हो जाता है। आज उसी माँ गंगा की हम बात करेंगे। माँ गंगा को आए हुए अनेकों वर्ष बीत गए हैं। क्या आपको पता है वो समय भी आ गया है कि वेद पुराणों में इसकी तारीख और दिन भी तय किया हुआ है कि माँ गंगा इतने दिनों तक धरती लोक पर रहेंगी, उसके बाद इस तारीख और इस दिन माँ गंगा इस धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करेंगी। इसी जानकारी पर मैं आपके साथ जुड़ा हूं, तो चलिए जानते हैं इस जानकारी के विषय में। धरती से स्वर्ग लोक को लौट रही है माँ गंगा। वेद पुराणों में भी इसकी तारीख का वर्णन है। देखिए, अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ मिलाकर देखें तो यह भविष्यवाणी सत्य लगती है कि माँ गंगा का धरती से लौटने का समय निकट आ चुका है, क्योंकि पापों का बोलबाला हो चुका है। माँ गंगा, वैज्ञानिकों ने कई बार यह बताया है कि जिस गौमुख ग्लेशियर से माँ गंगा की अविरल धारा निकलती है वह विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसा क्यों? इसे गंगा के धरती से लुप्त होने का सूचक माना जा रहा है। अब पुराणों में लिखी बातों को देखें तो यह समय गंगा के स्वर्ग की वापसी का समय आ गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद जी को यह बताया था कि गंगा कब स्वर्ग में वापस लौटेंगी। उन्होंने बताया कि कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद धरती पर पाप बढ़ जाएंगे और धर्म का लोप होने लगेगा। ठीक देखें तो संपूर्ण कलयुग की आयु है जो 4,32,000 वर्ष के तकरीबन है, तो जिसके 5000 साल लगभग बीत चुके हैं। तो इसी में फिर से बताया गया है कि कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद धरती पर पाप बढ़ जाएंगे और धर्म का लोप होने लगेगा। मनुष्य के मन मस्तिष्क में आस्था के प्रति वैर भाव रहेगा, लालच रहेगा, निजी स्वार्थ रहेगा और भक्ति की जगह है लोभ, लालच और वासना बस जाएंगे। भक्ति के नाम पर भी पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। भगवान का आसरा लेकर के खुद को बड़ा बताने लग जाएंगे, जबकि ढोंग ड्रामे प्रतिदिन रचने लगेंगे। इसी को देखते हुए माँ गंगा भी धरती वासियों से रूठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर लेंगी। तब मनुष्य गंगा में पाप धोने के लायक नहीं बचेगा। गंगा से पहले सरस्वती और पद्म नदी भी कलयुग का प्रभाव बढ़ने पर धरती से विदा ले चुकी हैं और वे विलुप्त होकर के स्वर्ग में लौट चुकी हैं। तो ऐसे में माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, माँ गंगा को धरती पर स्थिर रखने के लिए, सदैव सदैव माँ गंगा को विराजमान रखने के लिए माँ गंगा का अपमान ना करें। नियम अनुसार माँ गंगा को चरण स्पर्श करके माँ गंगा में स्नान करें एवं प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों का उद्धार
अपने कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगे, जिस प्रकार भागीरथ जी के साथ आप देवलोक से आई थी, उसी प्रकार हम कलयुग के मानवों का भी आप भला करें, मानवों का भी आप रक्षा करें। हे माँ पतित पावनी, हे माँ गंगे, एकमात्र कलयुग के अंदर आप ही एक सहारा हैं जिससे हमारे पापों का नाश होता है। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे।